बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज फिर मैं आपके साथ हूँ एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, और आज मैं बनाने जा रही हूँ टिक्के, रेस्टोरेंट स्टाइल टिक्के बनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में बेल का आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो थम अप दें। इसके लिए मैंने चिकन ली है, 4 टिक्का पीसेस लिए हैं लेग के साथ, और इसको कट लगवा लिया है। मैंने इनको धो के ड्राई कर लिया है अच्छी तरह से। 2 टेबल स्पून दही लिया है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस है और 2 टेबल स्पून ऑयल है। यहाँ ड्राई स्पाइसेस हैं जिसमें कश्मीरी लाल मिर्च या पेपरिका 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 2 टीस्पून, 1/4 स्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून सब भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, अनीन पाउडर है 1/4 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर, टाटरी लिया है मैंने, सिट्रिक एसिड ऑरेंज कलर लिया है, जर्दे रंग उसके साथ मिक्स कर लिया थोड़ा सा, और ये मिलाकर 1/4 टीस्पून बन रहा है। जिंजर गार्लिक पाउडर मैंने यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आप चाहें तो लहसुन अदरक का पेस्ट जिसमें पानी ज़्यादा ना हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं जनाब बनाने की जाने। यहाँ एक बड़ा बर्तन लिया है मैंने, इसमें मैं दही डालूँगी जो कि 2 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस लिया है, ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून, ड्राई स्पाइसेस वो भी इसमें ऐड कर देंगे, और इन सबको मिक्स करके एक पेस्ट सा तैयार कर लेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। यहाँ पर चिकन डालेंगे और चिकन को अच्छी तरह से इस पर अप्लाई करेंगे, इस मसाले को चिकन पर एक पीस पर अप्लाई करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे, और इसी तरह चारों पीसेस के ऊपर हम मसाले को अप्लाई करेंगे, और इसको हम प्रेफरेबली ओवरनाइट रखेंगे। इंग्रेडिएंट में नमक मिसिंग था, यहाँ पर 1.5 टीस्पून डालेंगे। मेरे इंग्रेडिएंट की लिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। इसको दोबारा हम छोटी डिश में डालकर प्लास्टिक रैप से इसको कवर करके और फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से इसको प्लास्टिक रैप से कवर करके और ओवरनाइट के लिए रख देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर इसकी मैरिनेशन के बाद। ये ओवरनाइट हमारा टिक्का मैरिनेट हो चुका है। मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल के रख दिया था ताकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ताकि कुकिंग हमारी जल्दी से स्टार्ट हो सके। इसके साथ साथ मैंने कुछ एक्स्ट्रा पीसेस भी मैरिनेट कर लिए थे ताकि मैं आपको बता सकूं कि ओवन में कैसे बनाया जाता है। ये मैं पॉट में बनाऊंगी और ये मैं ओवन में बनाऊंगी। तो ओवन मैंने 400 डिग्री पर प्री हीट कर लिया है, और उसके साथ साथ मेरा पैन भी प्री हीट हो चुका है। ये वाले मैं लगाऊंगी ट्रे के अंदर जो कि मैंने प्रिपेयर कर लिए एल्युमिनियम फॉइल लगाकर। इसके अंदर हम ये सेट करेंगे पीसेस, और ये हमारा ओवन में बेक बन जाएगा। ये हमने पूरे ट्रे में सेट कर लिए हैं, और जो मसाला बचा था उसको मैंने थोड़ा थोड़ा ऊपर लगा रही हूँ मैं इसको, ताकि अच्छा सा हमारा मसालेदार सा चटपटा सा बने। अब इसको हम ओवन में रख देते हैं। इसको मैं ओवन में रख रही हूँ 400 डिग्री पर मैंने ओवन प्री हीट किया हुआ है। तो अब इसको रखते हैं और फिर हम आते हैं अपने पैन वाले टिक्के की तरफ। पैन मैंने प्री हीट किया हुआ है, चूल्हा हम तेज़ कर देंगे, और इसमें मैं ऑयल लूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। और इसमें हम इतने चारों टिक्का पीस रख देंगे। इसको मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे और 4 मिनट तक हम इसको टच नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही पकाएंगे। 4 मिनट तक दरमियानी आंच पर हमने इसको रखा है और उसको बिल्कुल टच नहीं किया। अब इसको हम पलटेंगे। देखिए इसमें निशान से बन गए टिक्के की तरह के, जो कि
क्योंकि हम इसको कोयले पे नहीं कर रहे हैं, पैन में कर रहे हैं, तो लेकिन लुक हमारा ऐसे ही आएगा इसका जैसा कि हमने कोयले पे किया है। अब यहाँ पर भी हम मीडियम हाई हीट पर इसको होने देंगे 4 मिनट तक के लिए। तो हमने 4 मिनट के बाद टर्न कर दिया है और अब यहाँ पर भी होने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें निशान बता रहे हैं जैसा कि कोयले पे हमने इसको किया हो। हम इसको पैन में कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से करने से इसमें लुक ऐसा आएगा जैसे हमने कोयले पे किया हो। तो 4 मिनट पर के लिए हम दूसरी साइड पर होने देंगे इसको, फिर मिलते हैं 4 मिनट के बाद। 4 मिनट हो चुके हैं, अब चूल्हे को कम कर देंगे हम, धीमी आंच पे कर देंगे बिल्कुल, और इसको कवर करके कुक करेंगे ताकि अंदर तक हमारा मीट गल जाए। 5 मिनट बाद चेक करेंगे इसको, तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको चेक करेंगे और टर्न करेंगे इसको दूसरी साइड पर। इस तरह हमें टर्न कर करके इसको पकाना है। थोड़ा सा मॉइस्चर इसने रिलीज़ किया है, इसी मॉइस्चर में ये कुक होगा ताकि अंदर तक इसके ब्लड ना रहे और अच्छी तरह से कुक हो जाए। फिर एक और 5 मिनट के लिए हम इसको छोड़ेंगे। ओवन वाली टिक्कों को हमने निकाला है, इसमें से एक्सेस वाटर हम ड्रेन कर देंगे जो पानी निकला था चिकन से, और इसको टर्न करेंगे। चिकन का मीट बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए मैंने इसमें टेंडराइज़र यूज़ नहीं किया, और फिर हमने ओवरनाइट भी इसको रखा है मैरिनेशन के लिए, तो फिर तो और भी ये सॉफ्ट हो गया, तो इसलिए इसमें टेंडराइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर मटन हो या बीफ हो तो उसके लिए हमें टेंडराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमने टर्न कर लिए, अब दोबारा इसको ओवन में रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको देखते हैं कि हमारे टिक्कों के क्या हाल अहवाल है। जी लग रहा है गल चुके हैं मीट अच्छी तरह से, क्योंकि ये बोन से सब कट होना शुरू हो गया है। यहाँ पर इसने थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ किया है, तो उसको हम खुश कर लेंगे इस चूल्हे पर। बड़ी ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है इसमें से। थोड़ा थोड़ा ओकेजनली टर्न भी करते रहेंगे इसको। पानी एवैपोरेट हो चुका है, ये रेडी है हमारी। इसको उतारेंगे, हम साइड में रखेंगे, और यहाँ एक कोयला लेंगे और उसको दहकने के लिए रख देंगे। कोयला दहक चुका है, और यहाँ पर हमने के अंदर एक छोटी सी प्याली स्टील की रखी है। अगर स्टील की प्याली अवेलेबल नहीं है तो आप एल्युमिनियम फॉइल को राउंड करके उसमें प्याली की तरह से रख सकते हैं। यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि स्मोक बने हमारा। थोड़ा सा ऑयल डाला है और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसको निकालेंगे हम और इसको अब डिश आउट करेंगे। ये हमारे इस दौरान ओवन वाले टिक्के भी तैयार हो चुके हैं, उनको भी मैं निकालूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। तो फिर मिलूंगी एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।